आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक सच्ची कहानी। ये कहानी है 1999 की, जब 7 सैनिक टाइगर हिल पर चढ़ाई करते। ये बात है कारगिल युद्ध की। चढ़ाई के दौरान पाकिस्तानी सैनिक उन पर हमला कर देते। 7 में से 6 सैनिक शहीद हो जाते। उन 7 में से सिर्फ एक ही सैनिक जिंदा बचता है, जिसका नाम है योगेंद्र यादव। ये कहानी है 19 साल के नौजवान सैनिक योगेंद्र सिंह यादव की। वो लोग उन सैनिकों के ऊपर गोली चलाते हैं कंफर्म करने के लिए कि हाँ, ये सभी सैनिक शहीद हो चुके हैं। गोली चलाते हैं। योगेंद्र सिंह यादव 19 साल का नौजवान, जो कि उन 7 सैनिकों में से एक था, जो कि उस वक्त जिंदा था, वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। उन पर गोली चलती है, वो चिल्लाते नहीं है, वो दर्द को महसूस करते हैं। एक राउंड हुआ, पाकिस्तानी सैनिक वापस आता है और दोबारा से वही 2-2, 3-3 गोली वो चलाता है। जो भी अब तक इसने गोली चलाई थी, वो सभी हाथ पे या फिर पैर पे गोली लगी थी, लेकिन इसके बाद भी योगेंद्र सिंह यादव जिंदा थे। तीसरा राउंड होता है। तीसरे राउंड में पाकिस्तानी सैनिक इस बार उनके सीने पर गोली चलाता है, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे खुदा बचाता है उसे कोई नहीं मार सकता। सीने पर गोली तो चलती है, लेकिन वहां पर एक पर्स रखा हुआ, उस पर्स के अंदर जो सिक्का रखा हुआ, गोली उस सिक्के पर लगती है और दिल के आर पार नहीं होती। लेकिन योगेंद्र जी को लगता है कि गोली सीने के आर पार हो चुकी है और वो शहीद हो चुके हैं। समय आगे बढ़ता है। गलती से पाकिस्तानी सैनिक का जो पैर है वो योगेंद्र जी से टकरा जाता है। तब उन्हें महसूस होता है कि मैं तो जिंदा हूं, और उनके अंदर पता नहीं कहां से एक एनर्जी आती है जो उन्हें यह कहती है कि योगेंद्र, अब तक अगर तू जिंदा है ना, तो आज तो अगर मौत सामने भी खड़ी हो तो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती। इसी बीच वो सुनते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक प्लान बना रहे हैं कि जो नीचे 500 मीटर नीचे जो इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी है, उस पर हमला किया जाए, और अगर उस पर हमला होता तो सभी के सभी सैनिक उसी वक्त शहीद हो सकते थे। योगेंद्र जी के मन में सिर्फ एक ही बात आती, किसी भी तरह यहां से बचकर मैं नीचे चले जाऊं और अपने साथियों को इस हमले की जानकारी दे दूं। उनके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। वो अपनी जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकालते हैं और सामने की तरफ दाग देते हैं। हैंड ग्रेनेड पाकिस्तानी सैनिक की जैकेट में जाके अटक जाता है। इससे पहले कि उसे कुछ समझ में आए, ग्रेनेड फट जाता है और वहां पर एक धमाका होता है। धीरे धीरे योगेंद्र जी रेंगते हुए बंदूक उठाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं एक जगह। फिर धीरे धीरे थोड़े से आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह से फायरिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि शायद नीचे से जो इंडियन आर्मी थी वो ऊपर आ गई है। वो डर के मारे भाग जाते हैं। योगेंद्र जी बहुत घायल है, उनका हाथ काम नहीं कर रहा है। जैसे तैसे वो आगे पीछे होते हैं और वहां की लोकेशन, वहां की डिटेल जो है वो इकट्ठा करते हैं कि कितना गोला बारूद है, कहां पर उनका कैंप लगा हुआ है। अब उनके मन में यह आता है कि एक बार ये देख लूं कि जो मेरे 6 सैनिक भाई थे, शायद उसमें से कोई जीवित हो। वो वापस से उसी जगह पर आते हैं, पर वो 6 के 6 सैनिक शहीद हो चुके थे। योगेंद्र जी बहुत रोते हैं। रोते रोते नीचे आने की कोशिश करते हैं। नीचे एक नाला होता है, नाले के साइड से एक रास्ता जा रहा होता है, वो अपने आप को उसमें ढकेल देते हैं। थोड़ी देर के बाद इंडियन आर्मी उनको देख लेती है, वो उन्हें अंदर लेकर जाती है। उनसे कुछ बातें पूछी जाती हैं और वो बताते हैं कि उनके पास सारी डिटेल्स है। 5 से 6 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद उनको नीचे अस्पताल में पहुंचाया जाता है। अस्पताल में वो कमांडिंग ऑफिसर को पूरी जानकारी देते हैं जो उन्होंने ऊपर देखी थी। थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाते हैं। 3 दिन के बाद उनको होश आता है। लेकिन इस 3 दिन के बीच में इंडियन आर्मी टाइगर हिल पर फतेह प्राप्त कर लेती है, और जिसमें हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। कई सालों के इलाज के बाद योगेंद्र जी स्वस्थ हो जाते हैं और इंडियन आर्मी को वापस से ज्वाइन कर लेते हैं। वर्ष 2006 में उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वैसे एक बात तो माननी होगी कि देश की सुरक्षा की हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि
इंडियन आर्मी है ना, उसी तरह आपको ऑनलाइन शॉपिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोग्लिक्स है ना। मोग्लिक्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।